दिल्ली के रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनता पार्टी, जनहित दल और दिल्ली जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की। इस मौके पर तीनों दलों ने बेहतर शासन और विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। जनता पार्टी, जो 1977 में आपातकाल के बाद स्थापित हुई थी, भारतीय राजनीति में लोकतंत्र और न्याय का प्रतीक रही है। पार्टी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। जनता पार्टी के अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा नागरिकों के कल्याण और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा को प्राथमिकता दी है। जनहित दल, जिसके अध्यक्ष अंशुमन जोशी हैं, उन्होंने समाज के वंचित और हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए मजबूत आवाज के रूप में पहचान बनाई है। इस अवसर पर जोशी ने घोषणा की कि धर्मेंद्र कोहली, सीमापुरी के पूर्व विधायक और अशोक चौहान, अंबेडकर नगर के पूर्व विधायक, जनहित दल में शामिल हो गए हैं। प्रवीण आर्या, जो जनहित दल के नेशनल लीगल कन्वेनर हैं, जो इस मौके पर उपस्थित थे। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। जनता पार्टी से ही, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से ही आगे होकर इंसेप्शन हुआ। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, हमें खिलाने की क्या जरूरत है, हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। अब 1977 में, उससे भी पहले, सरकार बनाने से पहले जो 6 साल अपने कोर्ट केस करके इंदिरा गांधी जी को बैन करवा सकते हैं, उनको हरा सकते हैं चुनाव, तो आपने उससे आगे मैं क्या कहूँगा, शायद इतने समय से जो लीडर्स थे वो नहीं उसको आगे फर्दर चला रहे थे, लेकिन आज की डेट में ये रिवाइवल हो गया है। देखिए, अगर आप सर्च करेंगे मेरे बारे में तो आपको लिखा होगा रिवाइवल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स मैं करता हूँ, है ना। तो हम लोग भाइयों के साथ में मिलके इसका जनता पार्टी का पूरा रिवाइवल का प्लान हमारा सेट है, और ये दिल्ली में नहीं पूरे देश में है। वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए क्या है कि मैं इसमें कोई व्यूज अभी फिलहाल में नहीं रखना चाहता, क्योंकि देखिए एक समय पे सारे इलेक्शन होना कोई आसान काम तो नहीं, तो मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। पूरी तरह से अगर सहमति देंगे तो नहीं है। केजरीवाल ने सिर्फ सत्ता में आने के लिए सब कुछ किया, सब ड्रामा किया। आपसे पूछता हूँ, जो व्यक्ति एक वैगनार में चलता था, किसी की मांगी हुई, लेकिन आज तो गाड़ियों का काफिला जाता है। मैं पूछता हूँ, केजरीवाल ने एक्चुअली इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है, क्या जरूरत थी उसको ऐसे मकान में बैठने, ऐसे मकान में रहने की, जिसके अंदर करोड़ों रुपए लगा के इतना कुछ किया? वाई? आप जैसे हो वैसे ही रहो ना। अब हम जैसे हैं वैसे ही हैं, हम चेंज नहीं हो सकते। जो जैसे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है वही रहे, आज भी और आगे भी। हम पैसे कमाने में हैं, यहाँ पे दिल्ली की शक्ल बदलने के लिए है, दिल्ली के लोगों के लिए। हमारी लड़ाई दिल्ली के लोगों के लिए। सबसे पहले केजरीवाल जी अगर जेल में गए हैं, उनके 18 विधायकों की भ्रष्टाचार के कागज मैंने ही गिरफ्तार की, कार्रवाई मैं नहीं करवाई। अगर वो जेल गए हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण मैं, तो मैं आज आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। और ये जरूरी आपके लिए जानना कि जिस तरीके की कार्रवाई उनके भ्रष्टाचार के केस में मैं नहीं करवाई, तो मैं आज आ रहा हूँ लड़ने के लिए, पहले नहीं आया, आज आया हूँ। ये देखिए लड़ना पड़ेगा। आज सवाल सर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में वर्गीकरण के लिए, तो जो केजरीवाल जी का जो है वो गोल मटोल है, तो जो नॉन जाटक समाज है गुस्साए हुए हैं, और उनके लिए आप क्या करेंगे? क्या आप क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे दलित भाइयों के लिए हम लोग ऑल टुगेदर, सभी दलित भाइयों के लिए, जाटव समाज की दलितों में यहाँ पर, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 35% रिजर्वेशन हम लोग इसमें, हमारा इसमें अपना ऑब्जेक्टिव है। यही नहीं कि दलितों के लिए, इसके साथ में हमने हर वर्ग, हर धर्म, सबके लिए रिजर्वेशन का हमने मुद्दा रखा है। हमारा किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो भी इस लड़ाई के अंदर केजरीवाल के अगेंस्ट में खड़ा होगा, हम सब कुछ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, बिकॉज आज की डेट में दिल्ली का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो केजरीवाल है। तो आप ये समझ लीजिए कि 300 पार्टियां तो नहीं, लेकिन जितनी पार्टियां चुनाव में हिस्सा ले रही हैं, उस सभी पार्टियों में से जिनकी विचारधारा हम सुनते हैं, उनके साथ हम लोग काम करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता देता हूँ कि केजरीवाल जी हमेशा, उनको ना बहुत कॉन्फिडेंस होता है बात के ऊपर, क्या होता है कि हमारी जैसी पॉलिसी कोई ले नहीं सकता, है ना। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिनके घर से पार्टी की शुरुआत हुई, जिनके घर से पार्टी की शुरुआत हुई थी, केजरीवाल इनके घर में बैठ के एक्शन करते थे, लेकिन जब इनके घर में बैठ के एक्शन करते थे, उसके बाद इन्हीं को बोल गए, क्योंकि
केजरीवाल जी के ऊपर एलिगेशंस हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है इनकी बहन के मर्डर के अंदर। या एमएलए बनने के बाद में भी 2013 में भी एमएलए बनने के बाद भी आज की डेट में इंक्वायरीज पेंडिंग है। उस बात का जवाब केजरीवाल जी के पास आज तक नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई एमएलए आ जाए, फाउंडिंग कोई भी मेंबर, अगर इनकी बातों का जवाब दे देगा ना तो उसी दिन राजनीति छोड़। यही नोटबुक के साथ में मैं खड़ा हुआ करता था, यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब होता था, यही स्पीकर हॉल होता था। आज थोड़ी सी जगह चेंज हो गई है। मैंने पत्रकारिता छोड़ करके राजनीति में आने का सोचा और मैं आज राजनीति में हूँ। खैर, आज हम बात करते हैं दिल्ली की। अंशुमन ने आपको बताया कि हम लोग दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने जा रहे हैं, दिल्ली लोकतांत्रिक मोर्चा। दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस हम इसलिए बना रहे हैं, दिल्ली की स्थिति आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। पिछले 10 सालों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी एक छत्र राज कर रही है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। और होता यूं है कि भाजपा वाले आम आदमी पार्टी के ऊपर अपनी सारी गलतियों का दारोमदार डाल देते हैं, ये तुम्हारी गलती। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं ये भाजपा की गलती। अरे किसकी गलती है, भाजपा की गलती या आम आदमी पार्टी की गलती? परेशान तो दिल्ली की जनता हो रही है ना। और इन सब के बीच में जो देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, वो अपना स्पेस बुरी तरह से दिल्ली में खो चुकी है। अब ये जो राजनीतिक हालात हैं, इसके अंदर एक वैक्यूम बना हुआ है। उस वैक्यूम के अंदर दिल्ली की जनता पिस रही है। आज हालात ये हैं कि केजरीवाल जी अपने घोटाले, अपने भ्रष्टाचार, अपने कुकर्म के चलते वो जेल भी जा चुके हैं। और ऊपर से तुर्रा ये कि वो जेल जाते हैं अपने भ्रष्टाचार की वजह से और कहते हैं कि मुझे राजनीतिक दुर्भावनावश मुझे जेल भेजा गया, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। अरे भाई, यदि मैं सड़क के ऊपर बिना सीट बेल्ट की कार चलाऊंगा और ट्रैफिक पुलिस मुझे पकड़ लेगी और मैं चिल्लाना शुरू कर दूं कि मेरे खिलाफ राजनीतिक दुर्भावनावश ट्रैफिक पुलिस ने मेरा चालान काट दिया, तो गलत बात है ना। मैंने सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाई थी, रेड लाइट मैंने जंप करी थी, तो मुझे देश में कानून का राज है। यदि कोई भी आदमी यदि कानून का उल्लंघन करेगा, लॉ को ब्रेक करेगा, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें।